हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कि हम क्रेडिटर अकाउंट सीखेंगे। तो लिखा है बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 1 अप्रैल को दे रखा है, यानी ओपनिंग बैलेंस है 32,000 और बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 31 मार्च को 19 को क्लोजिंग बैलेंस है 46,000। तो टू बैलेंस CD और ये है 46,000। तो इस तरीके से क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम होगा। तो अब आप यही चीज देखेंगे और सोचें कि इससे क्रेडिटर बढ़ेंगे या कम होंगे। इसकी जनरल एंट्री करनी और कुछ नहीं है। कैश पेड टू क्रेडिटर, तो इससे आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे 2,20,000। चेक पेड टू क्रेडिटर 60,000, इससे भी क्रेडिटर कम होंगे, कितने 60,000। परचेज रिटर्न से भी क्रेडिटर कम होंगे 10,000। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, इससे भी क्रेडिटर कम होंगे 6,600। कैश परचेज 1,15,000। कैश परचेज आपसे पूछेगा तो कैश परचेज आपकी क्वेश्चन में दे रखी है 1,15,000। इसमें हम क्रेडिट परचेज जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल परचेज निकल जाएगा। बीपी एक्सेप्टेड, यानी आपने बीपी दे दिए कितने के 16,000 के, तो इससे भी आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। बीपी डिसऑनर, तो इससे आपके लायबिलिटी फिर बढ़ जाएगी क्योंकि उन बीपी का पेमेंट ही नहीं हुआ। कितने बीपी डिसऑनर हो गए 2,000। बीआर इंडोर्स टू क्रेडिटर, देखो इंडोर्स कर दिए, क्रेडिटर को बीआर दे दिए, इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो क्रेडिटर डेबिट हुए तो क्या लिखेंगे टू बीआर। हमने उनको बीआर इंडोर्स कर दिए और ये आपके हो गए कितने 7,000। और इंडोर्स बीआर डिसऑनर, तो इंडोर्स बीआर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, इंडोर्स बीआर डिसऑनर हो गए तो एक तो आपके क्रेडिटर बढ़ गए वापस से कि भाई आपके जो इसकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट, क्यों डेटर तो बढ़ गए और क्रेडिटर भी बढ़ गए तो टू क्रेडिटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है इंडोर्स बिल डिसऑनर की। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा, इससे क्रेडिटर बढ़ गए तो यहां क्या लिखेंगे बाय डेटर। कितने के बढ़ गए, ये आपके बढ़ गए 3,000 के। तो इस तरीके से सारे आइटम लिख दिए और अब और कोई आइटम बचा नहीं है तो डेबिट का टोल करेंगे, ये आपका आएगा 3,65,600। तो क्रेडिट का भी 365,600 आना चाहिए, पर ऐसा आ नहीं रहा। तो बैलेंसिंग फिर में आपकी क्रेडिट परचेज निकलेगी और ये आ रही है 3,28,600 की। ये जो क्रेडिट परचेज है वो आप यहाँ लिखेंगे 328,600। कैश परचेज क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल परचेज भी निकल सकती है। वैसे क्वेश्चन में केवल क्रेडिट परचेज ही पूछी है, वो तो निकल गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर टोटल परचेज पूछी हो तो फिर आप इन दोनों को ऐड करके टोटल परचेज भी निकाल सकते हैं। सही है। तो इस तरीके से आपका क्रेडिटर अकाउंट जो है बनता है। किसी भी चीज में अगर आप फंस रहे हैं कि ये कहां आएगा तो दो चीजें सीखें कि इससे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बस इतना सोच लें, या उसकी जनरल एंट्री करके देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।